नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वाले टॉपिक में आपने संज्ञा को पढ़ा और आपको बता दें कि सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि विकारी शब्द जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन विकारी शब्दों में आप संज्ञा को पढ़ चुके हैं। आज हम सर्वनाम का अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही सरल टॉपिक है, आप सबको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। करते हैं आज के मुख्य टॉपिक की शुरुआत, सर्वनाम का। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से विदित है, सर्वनाम अर्थात सबका नाम। तो सर्वनाम जो शब्द है यह संस्कृत भाषा का शब्द है और आपको बता दें, सर्वनाम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सबका नाम। सबका नाम आप समझ सकते हैं कि सबके नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको कहते हैं सर्वनाम। सबके नाम से तात्पर्य, नाम शब्द जो है वो संज्ञा का बोध कराता है। जब मैंने आपको संज्ञा का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यह मैंने आपको बताया होगा। और आज हम ये देख रहे हैं कि सर्वनाम, सबका नाम, यानी सभी नामों के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होगा वो है सर्वनाम। नाम का तात्पर्य संज्ञा, तो परिभाषा ये भी तो हो सकती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वही हैं सर्वनाम। तो सरल सी डेफिनेशन आप देखेंगे, बहुत ही साधारण सी परिभाषा है। सर्वनाम की परिभाषा बहुत ही आसान है। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। एक उदाहरण से समझते हैं कैसे संज्ञा के स्थान पर ये प्रयुक्त होते हैं। जैसे राहुल हिंदी पढ़ता है और राहुल क्रिकेट खेलता है। अब आपको पता है राहुल शब्द संज्ञा का है, तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको कहते हैं सर्वनाम। राहुल हिंदी पढ़ता है तो यह संज्ञा का शब्द है, आप देख सकते हैं ये संज्ञा है। किसी भी नाम में संज्ञा होती है। संज्ञा का टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हैं। अब कौन सी संज्ञा है ये आपको पता होगा, क्योंकि इससे पहले आपने ये टॉपिक पढ़ चुका है। राहुल शब्द में संज्ञा है, इस तरफ भी ये राहुल शब्द है जो कि संज्ञा है। तो यहाँ मैं चाहूँ तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर सकता हूँ। जैसे वह, अगर मैं राहुल के स्थान पर वह शब्द रखूँ तो ये सर्वनाम कहलाएगा। आप ये समझें कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उसे हम कहते हैं सर्वनाम। राहुल हिंदी पढ़ता है, राहुल क्रिकेट खेलता है। अब एक ही नाम का प्रयोग बार बार करें तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए नाम के दोहराव को रोकने के लिए उसके स्थान पर जो शब्द रखे जाते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। अगर यहाँ राहुल हिंदी पढ़ता है और राहुल क्रिकेट खेलता है तो ऐसा लगता है कि एक ही नाम बार बार आ रहा है। तो इसीलिए नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो कहलाता है सर्वनाम। तो हम राहुल की जगह वह शब्द भी तो रख सकते हैं।
जैसे राहुल हिंदी पढ़ता है और वह क्रिकेट खेलता है, तो ये वह शब्द क्या है? सर्वनाम। किसके स्थान पर आया? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ वो है सर्वनाम। संज्ञा कौन सा शब्द था? ये राहुल। अब जैसे रीना पुस्तक पढ़ती है और रीना हिंदी पढ़ती है और रीना कॉलेज जाती है। अब बार बार ये जो नाम आ रहा है इसको रोकने के लिए हम ये भी तो लिख सकते हैं कि रीना पुस्तक पढ़ती है, और रीना की जगह हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि रीना पुस्तक पढ़ती है और वह हिंदी पढ़ती है और वह कॉलेज भी जाती है। तो ये वह जो शब्द आया ये किसके स्थान पर आया? रीना के स्थान पर। अब रीना शब्द क्या है? संज्ञा का। तो संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। तो ये उदाहरण था, हमने राहुल हिंदी पढ़ता है और राहुल क्रिकेट खेलता है, ये उदाहरण देखा। इसमें राहुल संज्ञा था और यहाँ मैंने इसी संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया वो है सर्वनाम। तो परिभाषा से स्पष्ट हो चुका कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। आपने पहले भी ये टॉपिक पढ़ा होगा, बहुत सरल टॉपिक है। तो सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। तो प्रिय विद्यार्थियों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? सर्वनाम के कितने भेद हैं? कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? 6 प्रकार के। कौन कौन से हैं? 6 भेदों के नाम देख लेते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, आपको ये पूरे 6 भेद याद होने चाहिए। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और अंतिम छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो प्रिय विद्यार्थियों, सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने भेद हैं? 6 भेद कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। सर्वनाम के पूरे 6 भेद हैं और आपको 6 के 6 नाम याद होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी आता है इनमें से कौन सा भेद सर्वनाम का नहीं है, जिसमें पहला विकल्प दे दिया जाएगा पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा स्थानवाचक। तो स्थानवाचक तो कोई भेद है ही नहीं, तो कौन सा भेद सर्वनाम का नहीं है? तो स्थानवाचक नहीं है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको 6 के 6 नाम याद होने चाहिए। एक एक भेद की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो ये 6 भेद आप उतार लेंगे और याद रखेंगे अच्छे से। पहला भेद शुरू करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रिय विद्यार्थियों, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग महिला या पुरुष के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी स्त्री और पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम
पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम और तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? पहला, प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, द्वितीय या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद कौन सा है? तृतीय या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो प्रिय विद्यार्थियों, सर्वनाम के आप भेद पढ़ रहे हैं और उनमें पहला भेद आप पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला, मध्यम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, द्वितीय या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा, तृतीय या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आप देखेंगे किस सर्वनाम में कौन से शब्द आते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे क्योंकि इनमें से प्रश्न आते हैं। प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उन सर्वनामों को कहते हैं जो कर्ता के द्वारा प्रयुक्त होते हैं, अर्थात बोलने वाला जो कर्ता होता है उसे कहते हैं प्रथम पुरुष, और जो सुनता है, जो सामने वाला है, वो है द्वितीय पुरुष। और तृतीय या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। बोलने वाला प्रथम पुरुष, सुनने वाला द्वितीय पुरुष, और जो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होगा वे कहलाएंगे अन्य या तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम। तो प्रथम पुरुष के अंदर कौन से सर्वनाम आते हैं? तो आप पहचान याद रखेंगे। मैं और हम के रूप किसमें आते हैं? प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मैं और हम से आप क्या समझे? तो आपको बता दें, मैं के जितने भी रूप हैं, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, या हम के जितने भी रूप हैं, हम, हमारा, हमें, हमको, ये सब प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण आया, मैं आ गया, तो यहाँ मैं शब्द में कौन सा सर्वनाम हुआ? तो प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण आया, हम जा रहे हैं, तो हम शब्द में कौन सा सर्वनाम हुआ? प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहचान याद रहेगी आपको, मैं और हम, ये दोनों शब्द अगर आपको परीक्षा में दिखे तो इनमें कौन सा सर्वनाम होगा? प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। एक एक उदाहरण दोनों के लिख देता हूँ। जैसे मैं जा रहा हूँ। अब ऐसे वाक्य देकर आपसे पूछे मैं क्या है, तो मैं जो है सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार आए, हम आ गए। अब इसमें हम शब्द क्या है? तो ये प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो मैं और हम के रूप प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, इन सब में प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। बहुत आसान है, मैं और हम याद रखना है आपको। दूसरा भेद है द्वितीय या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो द्वितीय या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आप याद रखेंगे, इस सर्वनाम में तुम और आप के रूप आते हैं। आप का प्रयोग
जब सामने वाले व्यक्ति के लिए होता है तो द्वितीय या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। और तुम का प्रयोग भी सामने वाले के लिए होता है। तो तुम और आप के रूप आ सकते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपके, ये सामने वाले के लिए है। तो तुम और आप कौन से सर्वनाम है? द्वितीय या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे तुम अंदर बैठ जाओ। अब यहाँ पर तुम शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो आपको याद रखना है, तुम और आप यदि सामने वाले के लिए आते हैं तो इनमें कौन सा सर्वनाम होता है? द्वितीय मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण आया, आप बाहर जाइए। तो आपका प्रयोग किसके लिए हो रहा है? सामने वाले के लिए। तो कौन सा सर्वनाम होगा? द्वितीय मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ गए आप? और यदि आपका प्रयोग सामने वाले के लिए न होकर खुद के लिए ही होता है तो वहाँ आप शब्द में निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप भला तो जग भला। यहाँ आपका मतलब क्या है? खुद से। तो यहाँ आप शब्द में कौन सा सर्वनाम हुआ? निजवाचक। लेकिन जब कहा जाए आप खड़े हो जाइए तो यहाँ आपका प्रयोग खुद के लिए नहीं किया मैंने, सामने वाले के लिए किया। तो आप शब्द में यहाँ होगा द्वितीय मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और आपका प्रयोग यदि खुद के लिए ही हो, जैसे आप मरे स्वर्ग नहीं दिखता, तो यहाँ आपका अर्थ है खुद। जहाँ आपका अर्थ स्वयं या खुद के लिए हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। किस शब्द में? आप शब्द में। और जहाँ आपका प्रयोग सामने वाले के लिए होता है तब होता है द्वितीय मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया होगा आपको? तुम और आप, इन दोनों के रूप किस में आते हैं? द्वितीय या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तीसरा, तृतीय या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें यह और वह आते हैं। अब यह और वह के रूप भी आ सकते हैं, जैसे यह, ये, इसका, इसकी, इसके। इसी प्रकार वह, वे, उसका, उसकी, उसके। तो यह और वह का प्रयोग जब तृतीय या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए होता है तो उसे कहते हैं तृतीय या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। यह आ गया। यह कौन सा सर्वनाम हुआ? तृतीय या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार वह चला गया। तो यहाँ वह शब्द में कौन सा सर्वनाम हुआ? तृतीय या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यह और वह तृतीय या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान है। पर मैं आपको यहाँ भी समझाना चाहूँगा कि जब यह और वह का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए हो तो वहाँ यह और वह में निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। कैसे? देखते हैं। जैसे लिखा है, यह हमारा घर है। अब आपको बताएं यहाँ यह का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? घर के लिए। यह किस तरफ संकेत कर रहा है? घर की तरफ। तो यहाँ पर अन्य पुरुष नहीं होगा, क्योंकि यह किसका निश्चय करा रहा है? घर का। तो यहाँ यह और वह में निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यदि यह और वह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चय कराते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वह हमारा विद्यालय है। अब वह का इशारा किस तरफ है? विद्यालय की तरफ। तो वह किसका निश्चय करा रहा है? विद्यालय का। तो वह में कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक। पर अगर ये यूं होता कि वह चला गया, अब यहाँ वह किसी का निश्चय नहीं करा रहा, वह का इशारा किसी की तरफ नहीं है, पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ होगा अन्य पुरुष या तृतीय पुरुष।
वे हमें ज्ञान देते हैं। अब वे कौन है? किसी की तरफ इशारा नहीं है, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम नहीं है, तो होगा तृतीय अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन ऐसे हो वह हमारा पेड़ है, तो वह का इशारा है पेड़ की तरफ, तो वह किसका निश्चय करा रहा है? पेड़ का, तो वहाँ होगा फिर वह शब्द में निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी आप साधारण भाषा में समझें कि यह और वह का प्रयोग जब किसी का निश्चय कराने के लिए नहीं होता तो यह और वह किस में आते हैं? तृतीय अन्य पुरुष में। पर जब यह और वह का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का निश्चय कराने के लिए होता है तो वहाँ यह और वह शब्दों में निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह हमारा घर है, तो यह किसका निश्चय करा रहा है? घर का, यानी यह का इशारा किस तरफ है? घर की तरफ। जब यह और वह किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की तरफ इशारा करे तो निश्चयवाचक सर्वनाम बताएंगे, और जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की ओर इशारा नहीं करते हैं तो यह और वह आप बताएंगे तृतीय अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे यह आ गया, अब कौन आ गया? ये कोई इशारा नहीं कर रहा, कोई बता नहीं रहा कि कौन आया, तो ये हो गया तृतीय अन्य पुरुष। वह चला गया, अब कौन चला गया? इसमें ये पता नहीं चल रहा है, तो ये तृतीय पुरुष। लेकिन जहाँ ये संकेत करें यह वह हमारा विद्यालय है, तो यहाँ वह का संकेत किस तरफ है? विद्यालय की तरफ, तो ये निश्चय होता है। तो यहाँ यह और वह फिर निश्चयवाचक में चले जाते हैं। तो ये तीन भेद थे, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैं और हम के रूप आते हैं प्रथम या उत्तम पुरुष में, तुम और आपके रूप आते हैं द्वितीय पुरुष में। इन दोनों का प्रयोग सामने वाले के लिए होता है। और तृतीय पुरुष में यह और वह आते हैं, इनका प्रयोग अन्य पुरुष के लिए होता है, किसी का निश्चय कराने के लिए नहीं होता। अगर यह और वह किसी का निश्चय कराते हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में चले जाते हैं, और यह और वह से किसी का निश्चय नहीं होता है तो फिर वो तृतीय अन्य पुरुषवाचक में चले जाते हैं, जैसे दोनों उदाहरण हैं। और यह हमारा घर है, यह हमारा विद्यालय, इनमें होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये निश्चय करा रहे हैं, ये यहाँ निश्चय करा रहे हैं। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद थे। आगे हम देखने वाले हैं दूसरा भेद। दूसरे भेद में हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम को। निश्चयवाचक सर्वनाम की चर्चा तो मैं यहाँ भी कर चुका हूँ। तो दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, क्योंकि ये संकेत या इशारा करते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की तरफ। तो दूसरे भेद का क्या नाम है? निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। अब वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का निश्चय कराते हैं या उस तरफ इशारा करते हैं या उस तरफ संकेत करते हैं, तो वे सर्वनाम कहलाते हैं निश्चयवाचक या संकेतवाचक। अब आप बहुत ध्यान से समझें, इसमें जो पहचान है, पहचान वाले शब्द हैं वो कौन से हैं? यह और वह। अब जो यह और वह है, ये दोनों किसी और संकेत करने चाहिए। अब यह और वह किसी की तरफ संकेत करते हैं तो वहाँ संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे यह हमारा मकान है। अब यहाँ यह का संकेत किस तरफ है? मकान की तरफ, तो यहाँ होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार वह हमारा कॉलेज है, तो यहाँ वह का इशारा किस तरफ है? कॉलेज की तरफ। तो यह और वह जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का निश्चय कराएं तो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यह और वह तो हमने अन्य पुरुष में भी देखा है, पर वहाँ निश्चय नहीं कराएंगे। जैसे वह हमें पढ़ाते हैं। अब बताइए यहाँ वह का इशारा किस तरफ है? तो किसी भी तरफ नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है, तो यहाँ होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पर अगर ये होता वह
हमारे दादाजी हैं, तो वह का इशारा किस तरफ है? दादाजी की तरफ। यहाँ तो संकेत किया, निश्चय करा दिया ना, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आएंगे? यह और वह। ये किसी की ओर संकेत करते हैं, इसीलिए इनको संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप समझ गए होंगे। यह और वह का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चय कराने के लिए होता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और यह और वह का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए हो रहा है, निश्चय कराने के लिए नहीं हो रहा है, तो फिर हो जाएगा अन्य पुरुष या तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह हमें पढ़ाते हैं, वह का इशारा किस तरफ है पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ वह का इशारा दादाजी की तरफ है तो ये निश्चयवाचक। यहाँ पता नहीं चल रहा तो ये अन्य पुरुष। ये था दूसरा भेद। बहुत आसानी से आप सरलता से समझे कि यह और वह का प्रयोग किसी का निश्चय कराने के लिए हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये दूसरा भेद था। ये पहचान याद रखनी है आपको, यह और वह। अब आप कहेंगे परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है? तो ऐसे आता है, यह हमारा मकान है, या यह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो आप बताएंगे निश्चयवाचक, क्योंकि यह निश्चय करा रहा है इसलिए। और जब आए वह हमें पढ़ाते हैं, तो यहाँ वह का इशारा किस तरफ है पता नहीं चल रहा, तो इसमें बताएंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जहाँ निश्चय हो वहाँ निश्चयवाचक, जहाँ पता नहीं चल रहा है यह और वह से किसी का निश्चय नहीं होता है तो अन्य पुरुष। तो ये दो भेद मैंने आपको बता दिए, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। अब तीसरे भेद की तरफ चलते हैं। ये पहचान याद रख लेना, यह और वह आता है इसमें। तीसरा जो भेद है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान आप याद रखेंगे। जब आपको पहचान याद होगी तो आप देखते ही बता सकते हैं कि इनमें कौन सा सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में 3 शब्द आते हैं, कोई, किसी और कुछ। ये शब्द आप देखते ही बता देंगे कि इन शब्दों में जहाँ भी सर्वनाम पूछे तो आप बताएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बिल्कुल आसान है, सबसे अलग पहचान है। ये शब्द अभी तक कहीं नहीं आए थे पर अब आए हैं। तो कोई, किसी या कुछ, इन शब्दों का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ सर्वनाम पूछे तो कौन सा बताएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत आसान है। जैसे समझेंगे, बाहर कोई आया है। अब यहाँ पूछे कि यहाँ कौन सा सर्वनाम है शब्द में, तो अनिश्चयवाचक, क्योंकि बाहर कोई आया है, निश्चय नहीं हो रहा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण, किसी ने बुलाया है। तो यहाँ किसी ने क्या है? अनिश्चय, पता नहीं चल रहा ना, निश्चय नहीं हो रहा। इसी तरीके से दाल में कुछ काला है। अब आप समझे, ये कुछ शब्द भी किस में आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो कोई, किसी और कुछ, इन शब्दों को देखते ही आपको पता होना चाहिए कि यहाँ होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हर एक सर्वनाम की अपनी अपनी पहचान है, अपने अपने शब्द हैं, और उन्हीं शब्दों को आपको याद रखना है। परीक्षा में जब शब्द देखते हैं तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये शब्द हमने कौन से भेद में देखे थे। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, कॉपी में उतारेंगे और रट लेंगे। जैसे ही मुझे पता लगता है कि उदाहरण आया, पानी में कुछ है, तो कुछ देखते ही मुझे पता लग गया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे ही मैंने उदाहरण सुना, बाहर कोई खड़ा है, तो कोई शब्द सुनते ही मुझे पता लग गया कि यहाँ कोई शब्द में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये 3 शब्द हैं, कोई, किसी, कुछ, इनमें होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे चौथे भेद की ओर चलते हैं। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब मैं आपको वैसे ही बता सकता हूँ, बहुत इजी है। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग
प्रश्न करने के लिए किया जाता है उनको कहते हैं हम